Hello students, hope you all are good. As we are doing our chapter 10 of economics, that is government budget and the economy, and we are doing the topic that is the structure of budget, in which it's of two type, that is budget receipts and budget expenditures, and we are started it with the budget receipts, and we already did its first part, that is the revenue receipts. See, if you remember, revenue receipts are of two types. We already did, that is the tax receipts and non-tax receipts. In our last lecture, we clearly dictated about the tax receipts and its types. And in today's lecture, we will start with the non-tax receipts, the part of revenue receipts. So basically, what is revenue receipt? Revenue receipt simply हमने जैसे कल किया था, that means revenue receipts are those receipts, money receipts, जिसके अंदर ना ही तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है एंड जिसके अंदर ना ही गवर्नमेंट के किसी भी तरह के एसेट के अंदर कोई रिडक्शन आती है. इसमें हमने दो सोर्सेस किए थे गवर्नमेंट को कहाँ से इनकम होती है रेवेन्यू फॉर्म के अंदर. वन इज टैक्स, क्योंकि जो टैक्स है वो एक कंपलसरी पेमेंट है गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट के पास सारी पेमेंट आती है बट गवर्नमेंट को बदले में कुछ भी नहीं देना होता, तो ना ही एसेट कम होते हैं ना ही लायबिलिटी बढ़ती है. और सेकेंड टॉपिक टुडे इज नॉन टैक्स रिसीट्स. नॉन टैक्स रिसीट्स ऐसी इनकम्स होती हैं जो टैक्सेस के अलावा किसी भी और फॉर्म के अंदर गवर्नमेंट को मिलती हैं. फॉर एग्जांपल, दीज आर दोज रिसीट विच अराइज फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन टैक्सेस, जो टैक्सेस के अलावा मिलती हैं. लाइक लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, फीस. फीस एक सिंपली पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट को की जाती है फॉर द सर्विसेज, ऐसे सर्विसेज के लिए जो हमें गवर्नमेंट देती है. लाइक हमने कोई भी लैंड या प्रॉपर्टी बाय की है, बाय करने के टाइम पे जब हम उसको अपने नाम के ऊपर ट्रांसफर करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ रजिस्ट्री के पैसे देने पड़ते हैं. सो ऐसे सारे लाइक लाइसेंस फीस, पासपोर्ट फीस, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट फीस, लैंड रजिस्ट्रेशन फीस, ये सारे खर्चे होते हैं. दे आर द फीस फॉर यूजिंग द सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट. तो ऐसा सारा जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट के पास एक इनकम फॉर्म में जाता है. सो ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती है और ना ही एसेट कम होते हैं. सो दे आर नोन एज फीस. सेकेंड कम्स फाइन्स. फाइन सिंपली पेनल्टीज होती हैं. ये एक ऐसी पेमेंट्स होती हैं जो लॉ ब्रेकर्स द्वारा गवर्नमेंट को की जाती हैं. लॉ ब्रेकर्स जो किसी भी तरीके से लॉ को फुलफिल नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, चलान्स जो आपने सुना होगा, या किसी भी और तरह के पेनल्टी या फिर फाइन्स, वो भी अगेन गवर्नमेंट को इनकम का सोर्स होते हैं फ्रॉम द पीपल. थर्ड कम्स एस्चीट. Estate is that income of the state which arises out of the property left by the people without a legal hire. There are no claimants of such property. इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके मतलब डेथ के बाद उनकी प्रॉपर्टी का कोई भी नोन नहीं होता, लाइक उनकी प्रॉपर्टी का कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हायर नहीं होता, तो वो सारी प्रॉपर्टी किसके हिस्से में जाती है? गवर्नमेंट के हिस्से में. और ऐसी प्रॉपर्टी से जो इनकम आती है दैट इज द नॉन टैक्स रिसीट. सिंपली एस्टेट इज दैट थिंग जिसके अंदर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी का कोई भी आगे लेफ्ट आउट पर्सन नहीं है, तो वो सारी किसकी हो जाती है? गवर्नमेंट की. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज स्पेशल असेसमेंट्स. ये सिंपली ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, it is that payment which is made by the owners of those properties whose value has been increased due to development activities of the government. कहते गवर्नमेंट की किसी भी तरह की डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से अगर आपकी उस एक्टिविटी के साथ कोई भी प्रॉपर्टी लगती है, उसकी वैल्यू में कोई भी इंक्रीज आता है, तो उसके लिए आपको उस प्रॉपर्टी के ओनर को, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, लाइक कोई भी रोड कंस्ट्रक्ट हुई है, कोई भी हाईवे बना है, तो वहां से आपकी जो प्रॉपर्टीज की कीमत है वो बढ़ जाती है. तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के थ्रू गवर्नमेंट को जो इनकम होती है वो स्पेशल असेसमेंट. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने कोई सीवरेज सिस्टम, कोई रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया है, कोई ड्रेन्स बनाए हैं, जिससे उसके साथ लगती प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ रेंटल एक्सपेंडिचर्स देने पड़ते हैं. सो दैट इज नोन एज द स्पेशल असेसमेंट इनकम टू द गवर्नमेंट. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस. अगेन गवर्नमेंट की खुद की भी कुछ बिजनेस यूनिट्स, एंटरप्राइजेस होती हैं कंट्री के अंदर, तो ऐसे एंटरप्राइजेस से जो इनकम आती है गवर्नमेंट को दैट इज नोन एज नॉन टैक्स रिसीट्स, लाइक इंडियन रेलवेज, द इंडियन ऑयल एटसेट्रा. नेक्स्ट इज ग्रांट एंड डोनेशन. ये सिंपल है कि किसी भी तरह की कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन जब कंट्री के अंदर आती है, तो बहुत तरह के जो हायर सेक्शन है, रिचर सेक्शन है, या जो कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ग्रांट्स या फिर डोनेशंस देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रीसेंट एग्जाम्पल, कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे जो रिचर सेक्शन है सोसाइटी का, वो अलग अलग तरह से डोनेशंस प्रोवाइड करता है टू द गवर्नमेंट रिलीफ फंड्स. सो ऐसी सारी चीजें आती हैं ग्रांट्स एंड डोनेशंस के अंदर.
इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G एंड 3G, दे आर सिंपली द नेटवर्क्स जो हम यूज करते हैं लाइक 2G 3G 4G। तो ऐसे केस में ऑक्शंस होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा इन नेटवर्क्स के ऊपर, ट्रांसमिशन बैंड्स के ऊपर। तो ऐसे इन ऑक्शंस के थ्रू, बिडिंग के थ्रू जितनी भी इनकम आती है दैट इज द गवर्नमेंटल इनकम। सो नॉन टैक्स रिसीट्स के अंदर 7 पार्ट्स हमने किए हैं कि गवर्नमेंट को किस किस तरीके से इनकम हो सकती है टैक्सेस के अलावा, और ऐसी इनकम ना ही तो उससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ रही है और ना ही उससे गवर्नमेंट के एसेट्स में कोई भी कमी आ रही है। सो अ सेकेंड पार्ट ऑफ बजट रिसीट इज द कैपिटल रिसीट। हमने रेवेन्यू रिसीट ऑलरेडी कर लिया। ऐसे रिसीट्स जिससे ना ही तो लायबिलिटी पे इफेक्ट आता है ना ही एसेट पे, 2 तरीके की होती हैं, टैक्स रिसीट एंड नॉन टैक्स रिसीट। अब बजट रिसीट का जो सेकेंड पार्ट आता है दे आर द कैपिटल रिसीट। एज कैपिटल रिसीट्स आर ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर, तो ये ऐसी सिंपली ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे एसेट और लायबिलिटी दोनों के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। कैसे? सी दीज रिसीट्स क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लिए कोई ना कोई लायबिलिटी क्रिएट कर लेती है। दैट मीन्स ऐसे पैसे को हमें, ऐसे इनकम को हमें वापस करना पड़ता है। दे नीड टू बी पेड बैक टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज और पर्सन्स। फॉर एग्जाम्पल, लोन बाय द गवर्नमेंट आर अ लायबिलिटी। गवर्नमेंट अगर किसी भी तरीके का लोन लेती है तो ये तो नहीं है कि लोन लेके वो अपने पास रखेगी, गवर्नमेंट को उस लोन को रीपे करना पड़ेगा। तो वहां से गवर्नमेंट की क्या बढ़ती है? लायबिलिटी। सेकेंड इज दीज रिसीट्स कॉज रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। साइमल्टेनियसली ये ऐसी इनकम होती है जिससे गवर्नमेंट के एसेट्स में कमी आती है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट के किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के अंदर शेयर्स हैं, गवर्नमेंट वो शेयर्स बेच दे, प्रॉपर्टी बेच दे, तो गवर्नमेंट को बेचने से इनकम होगी, बट गवर्नमेंट के एसेट भी क्या हो रहे हैं? कम। सो दैट इज नोन एज द रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सी कैपिटल रिसीट्स अगेन किस तरीके से हो सकती हैं? फर्स्ट इज द रिकवरी ऑफ लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन से गवर्नमेंट के पास जो है पैसा आएगा, बट गवर्नमेंट की जो एसेट्स है उसके अंदर क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो ऐसे इनकम, मान लो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन दिए हैं, तो जब स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ लोन को रिकवर करेंगे या रीपे करेंगे तो वहां से जो गवर्नमेंट है उन्हें क्या होंगी? इनकम जनरेशंस। सेकेंड इज बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। ये सिंपल है, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमारे पास पैसा आता है। सिमिलरली जब सेंट्रल गवर्नमेंट लोन लेती है या हमारी जो गवर्नमेंट है लोन लेगी, तो लोन लेने से क्या होगा? लायबिलिटी बढ़ेगी। लोन किस किस से ले सकते हैं? जनरल पब्लिक से, रिजर्व बैंक RBI से, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक जितनी भी वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऐसी सारी जो जितनी भी इंस्टीट्यूशंस प्रिवेल्ड हैं वहां से हम लोन ले सकते हैं। लोन्स लेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी। थर्ड कम्स द अदर रिसीट्स। और किस किस तरीके से गवर्नमेंट को इनकम हो सकती है? इट इज थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? कि मान लो जितने भी पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेज हैं वो सारी अपनी एंटरप्राइजेस को क्या कर दे? सेल कर दें, और अल्टीमेटली किसको बेच दें? प्राइवेट सेक्टर को। अब जब वो सेल करेंगे, सेल करने से अगेन पैसा आएगा, दैट मीन्स गवर्नमेंट के रिसीट्स होंगी, बट उससे जो उसके एसेट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? रिड्यूस। तो दैट मीन्स कि इसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। व्हेन द शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और एंटरप्राइजेस आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू द प्राइवेट सेक्टर, दैट इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। इसे हम प्राइवेटाइजेशन भी बोलते हैं। ऐसा करने से गवर्नमेंट को इनकम होगी, बट वहां पे उसके एसेट्स में भी क्या आ जाएगी? रिडक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द बजट receipts. A next topic, that is budget expenditure, we will do it in a next lecture. Thank you, students.